Hi everyone, welcome to my channel again, Physics with Lipsy. So first of all, happy rainy day to all of you. चलो कुछ राहत मिली हमें गर्मी से, तो अब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है। तो आज हम फिर से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हम +2 में कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर, उससे नेक्स्ट हम मूव करते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए पहले हम कंडक्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सोर्स है। तो पहले सपोज हमने कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है, कोई भी वायर जो है वो एक्ट एज अ कंडक्टर का ही काम करेगी। सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, L। ओके, तो इस कंडक्टर में क्या होता है, कोई भी कंडक्टर ले लो, तो किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन कोई भी कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे रेंडमली मूव करते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं मूव करते। करंट तभी आएगा जब सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है वो रैंडम है। सो देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर विल बी नो नेट करंट। ठीक है, कोई भी हमारे पास नेट करंट नहीं होगा, तो करंट क्या होएगा, जीरो होएगा। और हमारे पास जो हमारे पास नेट थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी क्या होएगी, जीरो होएगी। तो नेट थर्मल वेलोसिटी, सपोज U1 इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड U2 इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। सपोज हमारे पास कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगी, नेट थर्मल वेलोसिटी आएगी, दैट विल बी जीरो एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल वेलोसिटी की एवरेज कैसे निकालेंगे, U1 प्लस U2 अप टू सो ऑन प्लस UN डिवाइडेड बाय, अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे निकालते हैं ना एवरेज हम, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले कोई करंट नहीं था इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा, तो अब हमने क्या किया, एक बैटरी अप्लाई कर दी, वोल्टेज दे दी इसको। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही हमने एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करी है, वैसे कंडक्टर्स के इंटरनल हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब क्या है, जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ड्रिफ्ट मिलेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, एकदम से एक्सिलरेट होंगे। ठीक है, इस फोर्स की वजह से क्या, अब फ्रीली मूव कर रहे थे, जैसे एक्सटर्नल फोर्स मिला तो ये एकदम से एक्सिलरेट हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, सॉरी ये नहीं होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसका डायरेक्शन क्या होएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, वो क्या करेंगे, नेगेटिव एंड से कंडक्टर की पॉजिटिव एंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होगी, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, पहले उसका पाथ कवर करते हैं कि वो नेगेटिव एंड पे है। सपोज ये है हमारे पास कंडक्टर का नेगेटिव एंड, ठीक है, वो अब जैसे हमने फील्ड अप्लाई किया, ये हमने बैटरी वोल्टेज अप्लाई किया, तो वो क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया, अब कंडक्टर में क्या है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, उसके अलावा क्या है, हमारे पास आयंस भी हैं, है ना, एटम्स भी हैं, आयंस भी हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं एक तरह से। तो अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये माइट कोलाइड विद द आयंस, आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज भी करेंगे ये, फिर से उनको इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस लगी हुई है एक्सटर्नल बैटरी, फिर से अब यहाँ पे आके कुछ एनर्जी लूज कर दी उन्होंने, जितनी मतलब अप्लाई की थी उतनी नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा उनको, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस अप्लाई हो रहा है, तो फिर से एनर्जी एक ड्रिफ्ट मिलेगा, फिर मतलब सपोज वो ये ड्रिफ्ट हो जाएंगे इस पाथ से यहाँ से, कभी इस पाथ पे ड्रिफ्ट हो जाएंगे, कभी इस पाथ से ड्रिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कोलिजन्स भी करते रहेंगे, एनर्जी लूज भी करते रहेंगे, और कॉन्टिन्यूस एक्सटर्नल बैटरी से फोर्स लेकर ड्रिफ्ट भी होते रहेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ नहीं पहुंच जाता। ठीक है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो अब क्या है, एक ऐसे कई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी है ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे। तो अब हमने ये करना है कि
अब हर एक इलेक्ट्रॉन को अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मिला, ड्रिफ्ट मिला, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इस कंडक्टर में हमें फाइंड आउट करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो उसकी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू द थर्मल वेलोसिटी। उसकी थर्मल वेलोसिटी तो अपनी ओरिजिनल पहले थी, एक हमने उसको फोर्स एक्सटर्नल प्रोवाइड किया, उसकी वजह से उसको ड्रिफ्ट मिला। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई, फिर कितनी ड्रिफ्ट उन्हें मिली है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से, कितनी उन्होंने वेलोसिटी एक्वायर की है, किस फोर्स से वो ड्रिफ्ट हुए हैं, किस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हुए हैं, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन करेंगे। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहीं पे लिख देती हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो डेफिनेशन क्या बनेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज शब्द यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने एक सिंगल, बहुत सारे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कवर की है, वेलोसिटी एक्वायर की है, तो उन सभी का एवरेज मिला के तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल बैटरी की वजह से जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई। नाउ अवर नेक्स्ट थिंग इज इट्स एक्सप्रेशन, ठीक है। हम अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, उस एक्सप्रेशन के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो भी करेंगे हम। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन्स ने, हर एक इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर की, ठीक है। एक उसकी थर्मल वेलोसिटी थी, एक उसने कुछ ना कुछ एक्वायर कर ली, ठीक है। तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जो पहला एक इलेक्ट्रॉन था, सपोज एन इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने जो नेट वेलोसिटी एक्वायर की है, दैट इज इक्वल्स टू इट्स थर्मल वेलोसिटी, जिस थर्मल वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, प्लस जो उसने ड्रिफ्ट जो है वो फील किया, दैट ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू ए इंटू T1, ठीक है। कई बुक्स में इसको टी भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में इसको हम टॉर का सिंबल भी दे देते हैं। बेसिकली इट इज टाइम, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये भी एक ड्रिफ्ट है जो उसको मिला, मतलब एसिलरेट हुआ ना, जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एसिलरेट हुए। और कितने टाइम पे, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे था फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की वो ड्रिफ्ट हुआ, एसिलरेट हुआ दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये जो टाइम इलैप्स्ड है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, T1। तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक का टाइम गैप कितना है, दैट इज नोन एज T1, ओके। सो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, एसिलरेशन से निकालो, एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 80, तो जो वेलोसिटी उन्होंने एक्वायर की, ठीक है, एक ये, तो टोटल हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, U1 प्लस A T1, ओके। ऐसे ही V2 लिख दो, V2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस A T2, ऐसे सो ऑन करके nth इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी UN प्लस A Tn। तो हमारे पास टोटल जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो वेलोसिटी आएगी, जो उन्होंने एक्वायर की है, दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज, ठीक है। U1 प्लस A T1 प्लस U2 प्लस A T2 सो ऑन UN प्लस A Tn, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n। तो ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एवरेज शब्द का इस्तेमाल किया था, तो एवरेज हम ऐसे निकालते हैं, टोटल वेलोसिटीज को ऐड करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब इनको अलग करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जो U वाली टर्म्स है उनको अलग कर दो, तो ये बन जाएगा U1 U2 अप टू सो n UN डिवाइडेड बाय n, प्लस एक्सेलरेशन सेम है, सेम एक्सेलरेशन, इनको एक्सेलरेशन मिल रही है फ्रॉम द बैटरी, तो A बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास टाइम T1 प्लस T2 अप टू सो ऑन Tn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये चीज हमने किया था कि उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या है, 0, क्योंकि ये ड्रिफ्ट होने से पहले उनको मिली है।
पहले इस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे ड्रिफ्ट होने से पहले, तो क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहे थे तो उनकी जो एवरेज थी वो 0 थी, तो इसलिए ये टर्म हमारे पास 0, और वैसे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये थर्मल वेलोसिटी का कोई कंसेप्ट आएगा नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये बच गया, तो इसको हम एवरेज टाइम ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली सभी इलेक्ट्रॉन्स का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो टाइम गैप है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली जो हमने एवरेज निकाली वो, उसको इस चीज को हम उसका नाम दे देते हैं। तो ये तो हमारी बनी एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब इसमें हमने सिर्फ ए की वैल्यू पुट करनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी है, कितना एक्सेलरेशन मिला हमें, है ना। तो उसमें हमने एक तो ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ किया हुआ है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब एक हमने ये एक्सप्रेशन किया था, एक हमने एक्सप्रेशन किया हुआ है एफ इज इक्वल्स टू, जैसे हमने किया क्यू इंटू ये डेफिनेशन जो आती है ये हमारे पास ये जो मैथमेटिकली फॉर्मूला बनता है ये हमारे पास बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पर्टिकुलर चार्ज एट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। सो वहां से एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू, क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई, तो क्यू की जगह हम माइनस ई ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन नेगेटिव साइन, ओके। सो अब ये एफ की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्सीलरेशन कितना बन जाएगा, माइनस ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम। अगर हम वेक्टर लगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ए की वैल्यू है अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पुट करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी दैट इज ई, ठीक है, अपॉन एम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम टी। तो कई बुक्स में इसका जो सिंबल है वो ये भी ले रखा है टाइम का, तो ये आप सिंबल है कुछ भी ले सकते हो टाइम का, ठीक है। सो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम ट्राई करेंगे। सो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। आई होप आपको ये छोटा सा आर्टिकल समझ आ गया व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट के नाम से ही क्लियर है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल फोर्स दिया वो किसी वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करते हैं, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच।